पूछना चाह रहा हूं और सीखना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों फैसले आए, कल के रोज एक फैसला आया और आज एक फैसला आया। कल के फैसले के अंदर ये बात सामने आ रही कि 14 घंटे की तवील समाअत हुई है और उसके बाद फैसला महफूज किए बिना सुना दिया गया, जो जस्टिस अबुल इसनाद जुल्करनैन साहब हैं। तो क्या लगता है आपको कि फैसला गलत या सही पर हम कमेंट नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि फैसला क्या बहुत जल्दी कर दिया गया, कोई लीनेंसी हो सकती थी उसके अंदर? आज जनाब हमने वकालत स्टार्ट की थी तो उस वक्त से एक बात सुनते आ रहे थे कि जस्टिस हरीद, जस्टिस बरीद, ठीक है, इंसाफ देने में जितनी जल्दी की जाएगी इंसाफ को दफन किया जाएगा। इंसाफ तामुल मिलादी से, और कहते हैं अदल बिल एहसान करो, अदल के अंदर भी एहसान का अंसर शामिल होना चाहिए। ठीक है। और इस पूरे जो दो फैसले आए हैं ये अदल बिल एहसान की तारीफ को नहीं पहुंचते। अच्छा। जिसके अंदर जल्दी का अंसर शामिल है और ये जल्दी क्यों कर की गई है, क्यों की जा रही है, इसका बात सबको मालूम है कि जिस तरह ये इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन के अंदर जो जिन लोगों को सजा दी गई, जिसके अंदर बानी पीटीआई है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, बुशरा बीवी की बात मैं नहीं करता क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल लीडी है, ठीक है, और जिस तरह दी गई है तो हर आदमी ये समझ रहा है, हर जी शऊर आदमी, हर प्रूडेंट पर्सन ये समझ रहा है कि ये फैसला जल्दी में सुनाया गया है। ये इसलिए सुनाया गया है ताकि इन दोनों अफराद को इलेक्शन से दूर रखा जाए। अच्छा। और इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाए। क्योंकि बात ये होती है कि जब किसी कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फैसले के ऊपर अपील तो लगती है, लेकिन अपील का एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम होता है। और ये जो इलेक्शन हमारा 8 फरवरी को खड़ा है, तो इस अपील में और इस टाइम के अंदर ये 8 फरवरी का वक्त गुजर जाएगा और जो किसी का भी मकसद है कि इन दोनों अफराद को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने देने का, वो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। जो फैसला जिस तरीके से किया गया है, जिस ज़ाब्ते को इख्तियार करके किया गया है, हमारे यहाँ तमाम फैसले क्रिमिनल केस जो है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होते हैं और ज़ाब्ता फौजदारी की कुछ बंदिशें हैं। अगर ज़ाब्ता फौजदारी की बंदिशें निकाल दी जाए तो वो उसको फरमाने शाही कहा जाता है। अच्छा। और लिहाजा इन दोनों फैसलों में से फरमाने शाही की बू आती है। इसमें जब ज़ाब्ते को ठीक है चटारी साहब, वो आपका तज्जिया ठीक है, मैं जरा लीगली उस पर बात करना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है इस केस को सुनते वक्त कहां कमी रह गई है, किस किस पॉइंट पर? देखिए बात इसमें होती है, क्रिमिनल केसेस के जो स्टेजेस होते हैं, जब पुलिस चालान दे देती है, उस चालान के बाद आप उसको चार्ज बनाया जाता है और चार्ज बनाकर मुलजिम से पूछा जाता है आप पर ये इल्जाम है, आप क्या कहते हो। अगर वो ये कहता है कि इल्जाम सही है तो उससे उसको जजा सजा सुनाकर कि इसको फारिग कर दिया जाता है। वो कहता है नहीं है तो कहते हैं गवाहों को लेकर आओ प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करती है, मुलजिम को हक से दिफा दिया जाता है, उसको वकील करने का टाइम दिया जाता है और वकील अपॉइंट होते हैं और वो वकील उस मुकदमे में जरा के अमल से गुजरता है जो कानून शहादत की रूह से होती है। ठीक है। अब क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर कोई केस हाई प्रोफाइल हो जाता है, अर्जेंट केस होता है, कोई और चीज होती है या स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, उनमें अगर डिफेंस काउंसिल हर तारीख पे किसी तारीख पर नहीं आ रहे या बहाना कर रहे, कोर्ट ये समझती है कि बहाना कर रहे हैं, तो प्रॉपर एडवोकेट का एक मौजूद है कि कोर्ट उस शख्स को एक इस रियासत की तरफ से वकील देगी। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी बंदिश है, ये कि रियासत की तरफ से जो वकील दिया जाता है उसके अंदर भी मुलजिम की रजामंदी शामिल हो। ऐसा ना हो कि उसके मुखालिफ आदमी को वकील बना के दे दिया जाए, वो तो उसकी कमर खोद देगा और यकीन केस को लिखोना छोड़ेगा, क्योंकि मुलजिम तो खुद जरा नहीं कर सकता। इन केसेस के अंदर जब वकील इन्होंने बहाना ये बनाया या किसी वकीलों ने बहाना बनाया या कोर्ट ने बहाना बनाया प्रॉपर एडवोकेट देने का, तो प्रॉपर एडवोकेट वो